हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज मैं करवाने वाला हूं राइटिंग टास्क 1 और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में ऐसी नॉलेज और कहां। चलिए देखते हैं क्या करवाने वाला हूं। सबसे पहले इसको बोलते हैं पाई चार्ट। और जो बच्चे राइटिंग टास्क में जिनके बैंड स्कोर कम आते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, जो राइटिंग है टास्क 1 होता है उसके होते हैं 3 बैंड, और जो टास्क 2 होता है उसके होते हैं 6 बैंड। मतलब ओवरऑल कितने हो गए? 9 बैंड। मतलब ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 3 बैंड स्कोर का है। मान लीजिए राइटिंग टास्क 2 में कोई कमी रहेगी ना, ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, तो राइटिंग टास्क 1 उसको कवर कर लेता है। ये ध्यान में रखना। करना कैसे है, ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे को पाई चार्ट है, वो कंपेयर कर रहा है। याद रखना राइटिंग टास्क 1 हमेशा कंपेयर होता है, मतलब दो चीजों में डिफरेंस बताना है, बात खत्म। जो पाई चार्ट है ना, वो पाई चार्ट्स क्योंकि दो हैं, वो कंपेयर करते हैं कि जो न्यूज है कनाडा के लोगों ने कितने परसेंट सुना और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कितने, मतलब कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आते हैं कि सर देखना कैसे है, करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, सभी चीजों को बताऊंगा। और एक बात याद रखना, दिस फॉर दिसंबर मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना स्पोकन इंग्लिश का एक बैच। कितने दिनों का? 10 दिनों का। संडे की छुट्टी नहीं, सैटरडे की छुट्टी नहीं, कंटिन्यू 4 से लेके 13 दिसंबर, जिसमें मैं आपको टीच करने वाला हूं टेंसेस, ग्रामर कंप्लीट, मॉडल्स, क्वेश्चन फैमिली, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, सब कुछ ए टू जी। और याद रखना बहुत ही कम प्राइस में वीडियो के बीच में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में न्यूज। और ये कैसे देखते हैं सर, कैसे 3 में से 3 आते हैं, बताता हूं। यहां पे मेरे पास कुछ 5 कलर्स दिए हुए हैं, एक टीवी का, रेडियो का, प्रिंट का, ऑनलाइन का और नॉट स्पेसिफाइड का। अगर यहां पे मैं टीवी को देखता हूं तो 40% है, तो यहां ऑस्ट्रेलिया वालों ने 3% टीवी को कम देखा, मतलब ये डिक्रीज हुआ है 3%। तो रेडियो का यहां पे 7 है और यहां पे 2 है, मतलब 5% का फर्क है इनमें। ये 14 है, ये 7 है, मतलब ये तो हाफ ही रह गया भाई, आधा। और ये ऑनलाइन का 36 है और यहाँ पे 52 है। और नॉट स्पेसिफाइड, जिसको अनस्पेसिफाइड भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 2% है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि राइटिंग टास्क को करने की, जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों का मैं ध्यान रखता हूं। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये कुछ पर्टिकुलर नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 50%, इसको हम बोलते हैं 1.5। 1.5 हो गया ना, आधा हो गया, 1.5। जैसे 33%, ये होता है 1/3, जिसको 1/3 यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, 1/3। और एक बात दिमाग में रख लेना, ये 33% हमेशा 1/3 होगा। अगर मान लीजिए 34% हुआ, मान लीजिए 35% हुआ, और मान लीजिए 33 से 32 और 31, इसके जो नियर होते हैं ना, 1-2% ऊपर 1-2% नीचे, तो इसको भी हम 1/3 लिखते हैं। मगर उसके आगे हम कुछ एक वर्ड को यूज करते हैं। कोई बच्चा यूज कर सकता है ऑलमोस्ट 1/3, ऑलमोस्ट लगभग 1/3, अबाउट 1/3, नियर बाय 1/3। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको कोई नंबर ना पूरे तरीके से नहीं पता होता कि यार 5 है या 6 है। बहुत सारे चार्ट ऐसे आते हैं जिसमें ना, जैसे वो बार ग्राफ होता है, उसकी ना जो लाइनें होती हैं वो ऊपर होती हैं, मगर ये नहीं पता लगता ये कितने परसेंट पे। तो हम उसको तुक्के से भी जस्ट ऐसे ऑलमोस्ट, अराउंड, नियर बाय, ऐसे वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली यूज करके हम वो नंबर को कवर कर सकते हैं। याद रखना, ठीक है। मतलब हमें ये पता चल गया, मान लो 50% था, मैंने बोला था 1/2, है ना, 1.5 इसको बोला था। अगर 49 होगा, 48 होगा या 51, 52 होगा, उसको हम बोल देंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5। और यहां पे हमने 50 को देखा 1.5, 33 को देखा 1/3, और जो 25 होता है ना, ये होता है 1/4, चौथा हिस्सा, 1/4। तो इसके साथ भी वही रूल होगा। मान लीजिए मैंने बोला 1/4
और यहां पे मेरे पास नंबर है 24 23, मतलब 2 नंबर नीचे 2 नंबर ऊपर कोई भी हो तो बस यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे, अराउंड 1/4। अराउंड 1/4 का मतलब है कि नंबर कवर कर गया, कि लगभग 1/4। ये अच्छी बात है। अगर 50 है 1.5 है, 33 है 1/3 है, और 25 है 1/4 है, और 20 है 1/5 है, और 10 है 1/10। ये कुछ मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर्स, जिसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए, अगर सबसे अच्छी बात बताता हूं, यहां पे 52 है, ये 1.5 तो है मगर अप्रोक्सीमेटली 1.5 है, 1-2% का चलता है। एक ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और मान लीजिए जैसे यहां पे 3% है और यहां पे 2% है, इसमें बहुत कम फर्क है, बहुत कम फर्क है ना, तो इसको हम बोलते हैं इडेंटिकल। तो पता क्या होता है इडेंटिकल? इडेंटिकल होता है बिल्कुल सेम। इडेंटिकल का मतलब है यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, वो होता है इडेंटिकल। अगर 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% का फर्क हो तो हम उसको लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इडेंटिकल। ऑलमोस्ट इडेंटिकल, ये अच्छी बात है। और अगर मान लीजिए यहां पे 40% है, यहां पे 37% है, मतलब 2 से ज्यादा का फर्क है, ये ऑलमोस्ट इडेंटिकल तो नहीं होने वाला। थोड़े से 3-4% के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। मतलब मैंने कितनी चीजें आपको बताई हैं, ये ध्यान में रखने वाली है और कुछ नहीं है। हर बच्चे का राइटिंग टास्क को 1 करने का अपने का अपना तरीका होता है। राइटिंग टास्क अपने को, चलो जो भी है ठीक है, मतलब करते कैसे हैं, कुछ सेंटेंस बताता हूं। मान लीजिए मैंने पहले में एक सेंटेंस लिखा, राइटिंग टास्क को 1 शुरू पता कैसे करते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग द, जो भी है आपका चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल है, जो भी है उसका नाम, मतलब पहली लाइन में आफ्टर एनालाइजिंग द, यहां पे पाई चार्ट्स, तो मैंने पाई चार्ट्स लिख दिया। इट इज एविडेंट दैट, एविडेंट मतलब सबूत मिला, ऑलमोस्ट इडेंटिकल, ये वर्ड आपको मैंने बताया ना, इडेंटिकल तब होगा जब दोनों साइड सेम होंगे। ऑलमोस्ट इडेंटिकल मैंने तब यूज किया जब 1% का फर्क था। मैंने बोला ऑलमोस्ट इडेंटिकल, जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या होता है जिसको परसेंटेज बोलते हैं, आर ऑब्जर्व्ड व्हेन कंसीडरिंग द अनस्पेसिफाइड मेथड पीपल इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया यूज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो अनस्पेसिफाइड, जो जिसको हम बोलते हैं नॉट स्पेसिफाइड, वो न्यूज दोनों कंट्री ने जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, एक्वायर होता है प्राप्त करना, गेट करना, उसमें उनका कितना फर्क था, वो तो भाई ऑलमोस्ट इडेंटिकल थे। मतलब हमें ये बड़ा अच्छा लगा, ये 3% है, ये 2% है, बिल्कुल ऑलमोस्ट इडेंटिकल है। अगर दोनों 3-3 होते तो इडेंटिकल होता, मगर 1% का फर्क आ गया तो ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर लिया। उसके आगे यहां पे 40% है और यहां पे 37% है। 37 में इसमें कम से कम 3% का फर्क पड़ गया भाई, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि जो वर्ड यूज करेंगे, हम यूज करने वाले हैं यहां पे नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब कहता है, ये मान लीजिए, देखो एक अच्छी सी बात बताऊंगा, मैंने पहले आपको 2% बोला था ना, 2%। जैसे मान लीजिए बच्चे, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए यहां पे, मैं इडेंटिकल वर्ड मैं तब यूज करूंगा जब जस्ट 1% का फर्क हो, 2 का भी नहीं, 1% का फर्क हो, तब मैं ऑलमोस्ट इडेंटिकल वर्ड को यूज करूंगा। अगर 1% से ज्यादा का फर्क हो, जैसे 40 और 37 में 1 से ज्यादा का फर्क है ना, तो मैं यहां पे नेग्लिजिबल वर्ड यूज करने वाला हूं। जैसे मैं बोलूंगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो टीवी से न्यूज देखी थी, उसमें नेग्लिजिबल फर्क है दोनों कंट्रीज में। जैसे यहां पे मैंने बोला कन्वर्सली, कन्वर्सली होता है इसके आगे, नेग्लिजिबल डिफरेंस है वो नोटेड किया गया है, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल यूजिंग टीवी फॉर न्यूज कंजप्शन इन बोथ कंट्रीज। ये अच्छी बात है ना। मतलब क्या है, अगर 1% का फर्क था
तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, एक से ज्यादा का फर्क था तो नेग्लिजिबल। हमने दो ट्रेंड सीख लिए यहां पे। उसके बाद ये देखिए, रेडियो में यहां पे 7% है और यहां पे 2% है। इसको कितने का फर्क है आपस में? 5% का। तो मैं बोलूंगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो न्यूज देखी है ना रेडियो के ऊपर, उसमें से 5% का डिफरेंस है भाई दोनों कंट्री में। जैसे आइए दिखाता हूं। मैंने बोला इन कॉन्ट्रास्ट, ये कनेक्टर है, there is a 5% difference in the utilization of radio for news consumption between the given countries। जो given countries है ना, इनमें 5% का फर्क है जो रेडियो पे न्यूज देखी इन्होंने। यहां पे आके देखना, मैंने तीन चीजों को कवर किया है। पहली को ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बोल दिया, दूसरी को नेग्लिजिबल बोल दिया, तीसरी को मैंने बोला कि भाई 5% का फर्क है, दैट्स इट। अब मेरे पास दो चीजें पड़ी हैं, चलिए इनको कैसे लिखेंगे। मेरे को पता है जो प्रिंट है कनाडा वालों ने 14% देखा और ऑस्ट्रेलिया वालों ने 7% देखा। अब मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने बोला फर्दर मोर, जो चार्ट्स है ना वो क्या रिवील करते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग प्रिंट मीडिया, जिन्होंने प्रिंट मीडिया को यूज किया इन ऑस्ट्रेलिया वो 7% है। बिल्कुल सही है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों ने जो प्रिंट को यूज किया वो 7% किया। अब वेयर एज द फिगर इज डबल्ड, जो फिगर है वो डबल हो गया। डबल मतलब समझ रहे हो ना, 7 दूनी 14। तो हमें पता चल गया यार, हिंदी थोड़ी सी वो है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना। तो हमें ये क्लियर हो गया कि 7 को डबल किया तो 14 आया था। तो मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया 7% पे देख रहा था, तब भी वो डबल हो गया कनाडा में जो एक्सेसिंग न्यूज कर रहे थे उस लिए। लास्ट वाला थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं औखा, औखा नहीं टफ। मेरे को ना मैंने अपने यहाँ पे कोई था सिक्योरिटी में, मैंने उससे बोला कि मेरे को ना वो किल्ली चाहिए जिससे ना मैं ग्रीन स्क्रीन को लगाना था। तो वो बोला क्या करना है, मैंने बोला कांद पे किल्ली लगानी है। तो बाद में ना मेरे को लगा यार कि हिंदी में ना कुछ और होता है, तो मैंने सर्च किया सच्ची में, फिर मेरे दिमाग में आया हाँ भाई दीवार होती है, कांद नहीं होती ना। मतलब जब किसी से यहाँ पे ना हिंदी में बात करते हैं, कोई मिलता है कोई दूसरे एरिया का ना, तो जब बात होती है ना तो वो मेरे को बोला कि तू क्या कर रहा था, मैं बोला मैं यहाँ से लांग रहा था। तो मेरे को फिर लगा कि यार कमी रह गई कुछ। फिर मतलब मैं ना सच्ची में, मैं जैसे बहुत लोग ना इंग्लिश बोलते हो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मेरा हिंदी में ऐसा है। मैं एक स्कूल में टीच करता था, यहाँ पे ना बच्चों को बोलते कि हिंदी में बात करो, और पंजाबी देसी बच्चा हिंदी में। और बच्चों की शिकायतें पता कैसी कैसी आती थी, जैसे सर मेरी ना बखी में दर्द हो रहा है। तो मैं बोला कि अरे भाई इसको क्या हो गया, तो फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार बखी से दर्द हो गया ना। बहुत बच्चे, इसने मेरे चूंडी बाढ़ ली, उसने मेरे बुरका बाढ़ लिया, है ठीक है जो है ठीक है, भगवान कृपा करे। लास्ट करवा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस को करने का आपको हाफ बैंड मिल जाएगा। याद रखना मेरी बात, एक सेंटेंस 100% ऐड करके आना है, सीख लेना, बार बार वीडियोस में डालता रहूंगा मैं। जैसे लास्ट है, मेरे को पता है ऑनलाइन का यहां पे 36% है और यहां पे 52% है। इसको लिखने का तरीका पता है क्या है, दोनों परसेंटेज को लिख लो। मान लो पहली परसेंट का क्या नाम है 36, मैंने लिखा 36%, ठीक है, कुछ नहीं टफ, पहले को एज इट इज लिख लिया। एंड लिख लेना है, एंड एंड। दूसरी कितनी है 52, लो जी 52% लिख लिया। यहां तक तो कोई टफ नहीं है ना, दोनों परसेंटेज को लिख लिया। उसके बाद मैंने डाला इन, इन यहां पे कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अच्छा है। मतलब क्या है, दोनों परसेंटेज, फिर दोनों कंट्रीज के नाम, और लास्ट पे मैंने लिखा रिस्पेक्टिवली। इस सेंटेंस का आपको एक सेंटेंस का हाफ बैंड मिल जाएगा, याद रखना। मतलब क्या है, इससे क्या लाइन क्या बोलती है कि जो 36% पहला है ना वो पहली कंट्री का, जो 52% है दूसरा है ना वो दूसरी कंट्री का। ये मैंने सेंटेंस कैसे लिखा आइए दिखाता हूं। दोनों नंबर लिख लेने हैं, फिर दोनों कंट्रीज के नाम लिख लेने हैं। अगर यहां पे कंट्रीज के नाम की जगह कोई ईयर होता तो दोनों ईयर लिख लेता, लास्ट पे रिस्पेक्टिवली, बात खत्म। कैसे लिखा सेंटेंस आइए दिखाता हूं। मैंने लिखा लास्ट पे मीनवाइल, इसके साथ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स
रिलाइंग ऑन ऑनलाइन सोर्सेज इज 36% पहला, एंड 52% दोनों नंबर हो गए इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया और लास्ट पे रिस्पेक्टिवली। ये सेंटेंस ऐसा है आपका जो एग्जामिनर होगा वो इंप्रेस हो जाएगा, सच्ची में बोल रहा हूं। एक लाइन तो आपने डालनी है, दोनों परसेंट दोनों कंट्री रिस्पेक्टिवली। आप कहीं पे पढ़ते हो ना, अपने टीचर से पूछ लेना कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, मेरे से जितना हुआ मैंने समझा दिया। और लास्ट पे ओवरऑल, और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल लिखते हैं, कभी नहीं लिखना, लास्ट पे लिखो। ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि मैंने भाई इससे ओवरऑल क्या क्या चीज मैंने गेट की। ओवरऑल हमेशा लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया कि इसमें क्या हुआ है, इसका ओवरऑल क्या निकला। ओवरऑल को लास्ट में लिखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंट्रो के बाद ओवरऑल लिखो। अरे ऐसे कैसे, इंट्रो के बाद ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि भाई अगर इंट्रो के बाद ओवरऑल लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा ना कि इसने ओवरऑल कैसे निकाल दिया। ये ट्रेंड आज से 3 साल पहले का था, अब जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, ओवरऑल को लास्ट पे लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। ओवरऑल मैंने क्या देखा, मैक्सिमम जो रेशियो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन सोर्सेज को देखा गया, वाइल द मिनिमम जो ऑब्जर्व की गई हैं वो अनस्पेसिफाइड मेथड दोनों कंट्रीज में देखा गया। मतलब इसका ओवरऑल पता क्या है, तो मैंने बोला कि जो मैक्सिमम नंबर्स मैंने देखे ना, जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर जिसको बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, मैक्सिमम नंबर ऑस्ट्रेलिया में है, और जो बहुत कम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो था नंबर वो भी ऑस्ट्रेलिया में था, और जो मिनिमम था वो भी ऑस्ट्रेलिया में था। ये अपनी मर्जी से हम इसका ओवरऑल निकाल सकते हैं कि मेरे को क्या ओवरऑल लगता है, दैट्स इट। मतलब अगर पूरा मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो पूरा चार्ट मैंने कैसे लिखा बच्चे, ये देख लीजिए। यहां पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो तो रिफ्रेज ही होता है, जस्ट बॉडी पैराग्राफ 1 बॉडी 2। और याद रखना कोई बात नहीं, पहले में मैंने 3 ट्रेंड लिख दिए, दूसरे में 2, टोटल 5 थे। ऐसे कुछ नहीं है कि पहले में 2 या तीसरे में, नहीं, कुछ नहीं है। बस मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूं कि अगर आपने आईएलटीएस करनी है ना, तो ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मगर पता नहीं मेरे को क्या हो गया, सच्ची में सब्सक्राइबर एक ना वो होता है ना, ब्रेक लग गया। कुछ करो यार, इतना अच्छा आपको टीच करूंगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ ना अगर प्यार करते हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा था, मैं 2 चीज़ें आपसे कंसर्न करता हूँ। नंबर 1, मैं ऑनलाइन क्लास को टीच करता हूँ अपनी को, और उसका टाइम होता है 5 PM से 7 PM। अगर किसी कारण आप इस टाइम क्लास नहीं लगा सकते तो इस क्लास का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर आप किसी भी टाइम देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। राइटिंग आपकी हर रोज चेक होती है, सब कुछ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मतलब मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको मैसेज कीजिए, कभी कभी मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ इस पर। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नया बैच शुरू होने वाला है 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर से स्पोकन इंग्लिश का जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, कंप्लीट ग्रामर में आपको टीच करूंगा। मैं इसका कॉस्ट 5000 नहीं, ओनली 500 रुपीज, दैट्स इट। ये फाइनल प्राइस। 10 डेज का कोर्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस कोर्स के लिए भी तो आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो डिटेल मेरा असिस्टेंट आपको दे देगा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे को पता चल गया कितने बच्चों ने सीखा। ऐसी ही और वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच।